अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल पोजराहत। आज का टॉपिक है उसरु तमस। घबराना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये मर्ज़ औरतों का मर्ज़ है, मर्ज़ नुस्वा है। और इसकी जो अलामात हैं कि मेंसेस का ना आना, मेंसेस का आम रूटीन से कम आना या लेट हो के आना, इसकी वजह से बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। इसकी वजह से बहुत सी औरतें माँ नहीं बन पाती। इसकी वजह से बहुत सी औरतें अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है औरत प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाती। इसकी वजह से जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा मसाइल में गिरफ़्तार रहती हैं। इसकी जो स्पेशल अलामत है, ख़ास अलामत वो ये है कि मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के बाद माइनर सा खून आना, दाग लगना, फिर मेंसेस का रुक जाना, दोबारा से आवाजारी का फेस करना, जो मूड स्विंग है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रूज पे होता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। डिफरेंट वजूहात के अंदर सबसे ख़ास वजह इसके अंदर जो मौजूद है वो है खून की कमी। खून की कमी की वजह से हमारे टोटल हार्मोन प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है ना हार्मोन इम्बैरेसिंग भी हो जाता है। मतलब हार्मोन अपने तनासुल पे नहीं रहते, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसी की वजह से औरतों के चेहरों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसी की वजह से बहुत से मसाइल और क्रिएट होते हैं, जो कि उनकी आवाज़ के अंदर जो है डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और असल में औरत को और मर्द को डिफ्रेंशिएट करने वाला, अलग अलग मैटर में डिवाइड करने वाला टोटल सिस्टम सिर्फ यही सिस्टम है, जिसको अल्लाह पाक की ज़ात ने एक ऐसा सेफ्टी सिक्योर सिस्टम रखा है, जो कि औरत जो फ़ाज उसके 7 दिन हैं माहवारी के, वो इस चीज़ की वजह से वो बिल्कुल अपनी जिस्म के अंदर से निकास जो गलासते हैं, जो डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से पैदा होने वाले मटीरियल्स हैं वो खारिज हो जाते हैं। इससे जिस्म हल्का हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। चिड़चिड़ापन और लड़ाइयाँ, फसाद, फजूल किस्म का सब ख़त्म हो जाता है। इसकी जो वजूहात में सबसे ख़ास चीज़ आती है हमारा मैदा। हमारा मैदा जब प्रॉपर खुराक को हज़म नहीं कर पाता, जब हमारे मैदे के मुँह पे स्वेलिंग आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा उस मैदे की खुराक प्रॉपर हज़म ना करने की वजह से जिगर को प्रॉपर खाम मटेरियल नहीं मिलता, जिसकी वजह से ब्लड नहीं बन पाता। जब ब्लड नहीं बनता तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स जो हैं उनका कंटेंट बढ़ जाता है। जिस तरह इसकी आम एग्जांपल ये है कि जब कोई भी लेडीज़ या जेंट्स बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं तो हाथ को पानी में जब डिप करते हैं तो हाथों का साइज़ बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। इसी तरह हमारे मैदा और जिगर जब उसके अंदर उसके गिरदोनवा में जब ब्लड का कंटेंट कम हो जाता है और पानी का कंटेंट, जिसे प्लाज्मा बोलते हैं, जिसे प्लेटलेट्स बोला जाएगा या जिसको जो है वाइट ब्लड सेल बोला जाएगा, उसका कंटेंट बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मैदा अपने साइज़ से ज़्यादा जिगर फैल जाएगा। उसी की वजह से हमारे मैदे के मुँह पे स्वेलिंग आ जाएगी। कुछ भी खाना खाएंगे तो इस मुकाम पे जो आखिरी पसली के नीचे बिल्कुल जो एंड वाला पोर्शन है उस जगह पे स्वेलिंग होगी, दर्द होगी। कुछ भी खाएंगे उस जगह पे अड़ जाएगा। इसकी जो और स्पेशल अलामत हैं, कंधों में दर्द होगी, टांगों में दर्द होगी और बहुत से मसाइल जो है ना उससे क्रिएट होते हैं, बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। और टोटल प्रॉपर जो हमारी ओवरी है जो लेडीज़ की, वो प्रॉपर एग जनरेट नहीं कर पाएगी, उसको प्रॉपर डोज नहीं दे पाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं कर पाएगी और इसी की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती जाएगी। इसकी जो हल है हाउस रेमेडीज़ के अंदर मैं प्रेफर करता हूँ, मैं बताता हूँ लेडीज़ को कि आपको अपना सुबह का नाश्ता जो है वो चेंज करना होगा। नाश्ते के अंदर कम से कम 20 बादाम की गिरियाँ, 40 दाने मेवा, जिसे किशमिश भी बोलते हैं, मेवा बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए। साथ में दूध का गिलास, सुबह का नाश्ता ये किया जाए ताकि बॉडी के अंदर प्रॉपर हीट भी पैदा हो। हीट पैदा होने से प्रॉपर जो है जो उसका हमारा जो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर, जो लेडीज़ की बॉडी के अंदर जो उसकी सेल वाल को तोड़ के मेंसेस को लाने वाला मैटर क्रिएट करता है, मीडियम क्रिएट करता है, ये उस मीडियम को बनाएगी और प्रॉपर जो बीपी डाउन रहता है उस चीज़ की अलामतों को पूरा करेगी। और इसके अलावा सुबह का नाश्ता करने के बाद दोबारा अब जो मैदे की स्वेलिंग है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए सबसे ख़ास समझ ये है कि जिगर और मैदे दोनों की इस्लाह की जाए। दोनों की इस्लाह करेंगे तो स्वेलिंग उतरेगी। जब स्वेलिंग उतरेगी तो हमारी लेडीज़ के बॉडी के अंदर मौजूद उसकी ओवरीज, जिसे बच्चा नहीं बोलते हैं, यूट्रस भी जाए ना, जो कि स्वेल कर जाता है। और इसके अलावा नाफ का पड़ जाना, टांगों में दर्द, खिंचाव, ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे फोकस होगी। लेकिन इसमें मेजर काम हम अपने मैदे पे करेंगे और बॉडी को साथ में हीट भी देंगे, जिससे हीट के साथ ऐसी ताकत वाली चीज़ें यूज़ करवाएंगे जिससे प्रॉपर ब्लड बने। ब्लड बनने के बाद उसका प्रॉपर एक जोश पूरा होगा। जोश पूरा होने के बाद जो है ना साइकिल मेंसेस का स्टार्ट होगा और इसी की वजह से मेंसेस साइकिल स्टार्ट होगा तो एक्स्ट्रा जो एम्बैरेसिंग हार्मोन की वजह से जो एक्स्ट्रा हार्मोन जो उनकी गंदगी बनती है वो जिसम से खारिज होगी। खारिज होने के बाद जो है ना वो ओवरीज प्रॉपर काम करेंगी और औरत माँ बनने के लिए भी जो है ना वो तब प्रॉपर तैयार होगी। और इसकी आम अलामात के अंदर एक ख़ास अलामत है कि बाज़ जो मैरिड औरतें हैं वो सोबत के दौरान दर्द भी महसूस करती हैं। अब इसके हल के लिए जो मैं रेफ़र करता हूँ, जो डोज़ है जो हाउस रेमेडीज़ के अंदर है, वो मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बताई है, नाश्ता है जो कि बादाम, किशमिश का और दूध का है। इसके अलावा दूसरा नाश्ता बादाम का 5 अदद खजूरें और दूध का गिलास है, इसका शेक बना के यूज़ किया जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं तो उसको चाय का इस्तेमाल को कम करके
बादाम और खजूर के साथ 2 दाने पत्ती के मिला के दूध पत्ती बना के चूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बेनिफिट देगी। इसके अलावा कद्दू का सालन है जो कि लाल मिर्च के बगैर तैयार किया जाए, ताकि मैदे के ज़ख़म और जो स्वेलिंग की पोर्शन है वो लाल मिर्च की वजह से जो है ज़ख़म ना हो जाए, वहाँ पे वो मैदे के अल्सर में, पेप्टिक अल्सर में ना कन्वर्ट हो जाए। तो उसको रोकने के लिए कद्दू का सालन इस्तेमाल किया जाए, जो कि उसके अंदर अदरक का, लहसुन का तड़का ज़्यादा लगेगा, काली मिर्च ऐड होगी, देसी घी में वो सालन बना हुआ हो। और इसके अलावा उस सालन को चम्मच के साथ खाएँ, ताकि उससे मोशन खुल के आएगा, बॉडी के अंदर से काफ़ी से गंद और रतूबात जो बॉडी से मोशन के रास्ते खारिज होंगे, जिस्म हल्का होना शुरू हो जाएगा। और इसी की वजह से जो बॉडी लेडीज़ का जो फिगर है वो डी शेप हो जाता है। मतलब कह लें कि ये चीज़ लटक जाना, ये चीज़ लटक जाना, ये बेली का लटक जाना, शानों का गिर जाना, चेस्ट का अपने मुकाम से बहुत नीचे चले जाना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं। और इसमें जब कद्दू का सालन इस्तेमाल करें, शलजम का सालन इस्तेमाल करें, गाजर का सालन इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है आम रूटीन के अंदर आपको चाहिए कि रात को सोते वक्त जो भी कोई भी खाना खा रहे हैं उसको आप तर्क करें, कम करें, या जो दोपहर वाले सालन है वो यूज़ कर लें, या दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी का मिलाएं, उसको इस्तेमाल करें। इससे आपकी मैदे की इस्लाह होगी, मैदे की इस्लाह के साथ साथ जिगर की इस्लाह होगी। जब जिगर की इस्लाह हो जाएगी तो ब्लड बनेगा, जब ब्लड बनेगा तो सारा साइकिल रूटीन वाइज, शेड्यूल वाइज, रूटीन वाइज चलेगा। और इसके अल्हम्दुलिल्लाह इलाज में बहुत से लोगों का, जो शादी के बाद जो अक्सर लोगों को ये मसाइल फेस करने पड़ते हैं, उनका भी इलाज किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत से लोग इस चीज़ में साहिब औलाद भी अल्लाह पाक ने किए हैं, दिए हैं, मालिक की ज़ात ने करम किया है। और बहुत से लोग हमसे इस चीज़ में बेनिफिट ले चुके हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। आप भी चाहें तो हमसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, हमारी क्लिनिक का जो है एड्रेस मौजूद है, आप हमें विज़िट कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ कॉन्शियस होना है, अपनी मेडिसिन के साथ है। और मेडिसिन को बगैर नागे के कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक लगातार इलाज चलता है, उसके बाद ये चीज़ें सारी बैलेंस होती हैं। कोई भी आके बोले कि मुझे 2 दिन में, 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। और ना ही हम ऐसी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ करके किसी का सत्यानाश करते हैं। और वंस अगेन बोलूँगा कि हमारी किसी मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है किसी ज़ीरू के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से इस्तिफ़ादा जब आप यूज़ करेंगे तो आप 8 दिन के बाद खुद फ़ैसला कर लेंगे कि दोबारा मेडिसिन यूज़ करनी है कि नहीं करनी। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। हकीम हशमत हसन आपका मेज़बान। वस्सलामु अलैकुम।